दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों DSSB से नई वैकेंसी निकली है। 17,000 से अधिक शिक्षक भर्ती की तैयारी है। 10,000 से अधिक होमगार्ड भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है। लेखपाल भर्ती का पुनरीक्षित कटऑफ जारी हो चुका है और कुछ नौकरियां हैं जिनमें अब बेटियों को प्राथमिकता मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर नई भर्ती, खाली पदों की गणना शुरू की जा चुकी है। तो चलिए दोस्तों सारी अपडेट्स को इन डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों DSSB में अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। फार्मासिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट आदि रिक्त पदों पर यहाँ पर 863 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2023 है। पात्रता 12वीं, डिप्लोमा, स्नातक और अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। और यहाँ पर DSSB online.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो लेखपाल भर्ती में श्रेणी की कट ऑफ पुनरीक्षित की जा चुकी है। UPSSC की ओर से लेखपाल के 8,085 पदों के सापेक्ष 19 से 30 नवंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। वहीं ST स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक व महिला श्रेणी में अभ्यर्थियों की संभावित कमी को देखते हुए कट ऑफ पुनरीक्षित की गई है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया है कि आयोग की ओर से निर्धारित पदों के सापेक्ष 27,433 अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण किया जा चुका है, किंतु इन श्रेणियों में अभ्यर्थियों की संभावित कमी को देखते हुए लिखित परीक्षा के आधार पर कट ऑफ रिवाइज की गई है। इसके अनुसार ST की कट ऑफ 64.25 अंक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित की 66.25 और भूतपूर्व सैनिक की 64 व महिला की 75 की गई है। दोस्तों देखा जाए तो प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गणना शुरू हो गई है। राजकीय महाविद्यालयों के लिए खोला गया वैकेंसी ग्रिड पोर्टल। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए करना होगा इंतजार। तो राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना होगा। शासन ने अब तक समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। ऐसे में विद्यालयों को मौजूद सत्र में नए शिक्षक मिलना अब मुश्किल है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि UPPSC के पास तकरीबन साल भर से LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के 6,000 से अधिक पदों का अधियाचन पड़ा है। वहीं प्रवक्ता के भी सैकड़ों पदों का अधियाचन काफ़ी पहले समय से मिल चुका है, लेकिन भर्ती शुरू नहीं हो पाई है। आयोग ने LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन 2018 में जारी किया था। इसमें कई विषयों की समकक्ष अर्हता को लेकर विवाद था और अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे। तो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गणना शुरू हो गई है। इसके लिए सभी महाविद्यालयों को वैकेंसी ग्रिड पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना अपडेट करनी होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को 23 नवंबर को शाम 4 बजे तक यह प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों अब बहुत जल्द आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के रिक्त पदों की जानकारी मुहैया हो जाएगा और इसके आधार पर रिक्त पदों पर एक भर्ती भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। दोस्तों देखा जाए तो PhD प्रवेश के लिए अब तक 6,685 आवेदन आ चुके हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों में संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट 2023 के तहत PhD प्रवेश के लिए अब तक 6,685 अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाने के बाद आवेदनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो आवेदन तिथि बढ़ चुकी है, आप लोग इसमें अभी चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो राज्य विश्वविद्यालय में बैक पेपर परीक्षाएं 25 तारीख से होंगी। प्रयागराज के परीक्षार्थी कुलभास्कर आश्रम PG कॉलेज में देंगे परीक्षा। तो रज्जू भैया यानी कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय की ओर से नई शिक्षा नीति के तहत वार्षिक प्रणाली के छात्रों की बैक पेपर परीक्षाएं 25 नवंबर से शुरू होंगी। परीक्षाएं 26 नवंबर तक आयोजित की जाएंगी। 2 सत्रों में सुबह 9 से 11 और दोपहर 12 से 2 तक प्रस्तावित बैक पेपर परीक्षा में 21-22 के तहत स्नातक स्तर पर NEP की वार्षिक प्रणाली के तहत BA, BSc और BCom के छात्र शामिल होंगे। दोस्तों देखा जाए तो अब फारसी और उर्दू शिक्षकों की भर्ती होगी। 17,000 पदों पर नियुक्ति की तैयारी है। नए पदों के सृजन पर सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। तो प्रस्ताव पर सहमति के बाद मंत्रिमंडल से ली जाएगी स्वीकृति। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कराई जाएगी शिक्षक पात्रता परीक्षा।
तो राज्य में 17,264 पदों पर उर्दू, फारसी और अरबी विषय में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें ज़्यादातर शिक्षक नियुक्ति प्रारंभिक विद्यालयों में होगी। फिलहाल 5,151 खाली पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्ति होगी। इसके अतिरिक्त सरकारी विद्यालयों में 12,113 पदों के सृजन की आवश्यकता है, जिस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। इस पर विधिवत सहमति के बाद राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी ली जाएगी। तो शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सृजित पदों पर सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद उर्दू, फारसी और अरबी विषय के अभ्यर्थियों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी कराई जाएगी। यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से ली जाएगी। इस पर सरकार के स्तर पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। बहरहाल शिक्षा विभाग उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीटी और एसटीटी आयोजित करने संबंधी नियमावली के साथ यहां पर पूरी कार्ययोजना बनाने का निर्देश अफसरों को दे चुका है। दोस्तों देखा जाए तो निजी नौकरियों में बेटियों को मिलेगी प्राथमिकता। अमेजन सहित कई निजी कंपनियों के साथ करार देश भर में चलाया जाएगा विशेष परीक्षण कार्यक्रम। प्रशिक्षण के बाद ही निजी कंपनियों में नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी। तो इंजीनियरिंग और तकनीकी की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को अब नौकरियों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी नियामक एजेंसी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने एक अहम पहल की है। इसके तहत निजी क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के साथ मिलकर देखा जाए तो उसने देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें उन्हें निजी कंपनियों की ज़रूरत को ध्यान में रखकर एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और AICTE ने इसे लेकर अमेजन सहित निजी क्षेत्र से जुड़ी कई प्रमुख निजी कंपनियों के साथ एक करार भी किया हुआ है। दोस्तों देखा जाए तो ड्रेसिंग रूम में मिले प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय टीम की हिम्मत बढ़ाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में क्रिकेट विश्व कप फाइनल में रविवार को भारतीय टीम की हार के बाद ड्रेसिंग रूम पहुंचे। उन्होंने यहां रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत पूरी टीम को हार से उबरने और भविष्य के लिए खुद को तैयार करने की हिम्मत दी। रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ ड्रेसिंग रूम में बिताए गए पलों की तस्वीर एक्स पर साझा की है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे हैं। दोस्तों कंगारुओं के खिलाफ सूर्या को कमान मिल चुकी है। टीम इंडिया 5 T20 मैच खेलेगी और इसमें सूर्य कुमार यादव, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और मुकेश कुमार को मौका मिला है। सीरीज का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से है। पहला मैच 23 नवंबर, दूसरा 26, तीसरा 28, चौथा 1 दिसंबर और पांचवा 3 दिसंबर को खेला जाएगा। और दोस्तों आईसीसी की तरफ से सर्वश्रेष्ठ टीम जो वर्ल्ड कप के मैच के बाद जारी की गई है, इसमें रोहित को कप्तान बनाया गया है। रोहित सहित यहां पर दोस्तों 6 भारतीयों को जगह मिली है, जो फक्र की बात है। मोहम्मद शामी, केएल राहुल विकेटकीपर के रूप में और यहां पर जसप्रीत बुमराह और देखा जाए रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और विराट कोहली को जगह मिली गई।